ठीक है, तो लाइव सेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ठीक है, अभी जो मार्केट चल रहा है बोरिंग मार्केट है। मैंने अपोलो हॉस्पिटल का कॉल दिया था। यस यस सर, बढ़िया था। अपोलो हॉस्पिटल अभी भी 70-80 के आसपास चल रहा है। अक्टूबर एक्सपायरी है, इस वजह से थोड़ा सा मतलब इतना वॉल्यूम मूवमेंट नहीं आ रहा था उसके अंदर। स्टॉक्स देखते हैं, बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा चौपनेस में चल रहा है इस समय, है ना। अगर मैं इसके नीचे ट्रेड करता हूँ 52 के नीचे, डेज लो के नीचे, तो भी मुझे 20-30 पॉइंट के लिए ही खेलने को मिलेगा। तो मैं इसमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, टाइम फ्रेम थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए। 10 मिनट्स देखो, तो मैं इसके ऊपर बाय कर सकता हूँ, 820 के ऊपर बाय कर सकता हूँ। 840-50 का मेरा टारगेट होगा। ठीक है, टाइम फ्रेम मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में। इट्स अ बोरिंग मार्केट, एब्सोल्युटली बोरिंग मार्केट, तो कुछ होगा नहीं। अभी मैं आपको अपना एमटीएम दिखाऊं क्या? यस सर, आप दिखाओ, कम तो हम करवा देंगे। ना, मेरा एमटीएम ऑलरेडी अभी 59,000 लॉस में चल रहा है। ठीक है, 59,000 रुपीज लॉस में, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो मैंने सुबह कॉल दिया था उसका मैंने स्टॉप लॉस लगा था, हिट हुआ था। मेरा 59,000 लॉस में चल रहा है। यस, ठीक है। अब लॉस में चल रहा है तो क्या कर सकते हैं, जब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आएगा तो आप अपॉर्चुनिटी को कैसे मतलब लोगे। यस, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अभी वेट ही करना ज्यादा अच्छी बात है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कर लिया। यस, 59,000 रुपीज का लॉस अपना एमटीएम चल रहा है। और देखो, हर दिन प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं है। यस और नो? यस सर। अब एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन जो मूवमेंट आता है मार्केट में वो 1 बजे के नियर आता है। तो ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। मैं कोई नया टॉपिक भी नहीं बता सकता, क्योंकि आज एक्सपायरी है। टॉपिक पढ़ाना लाइव मार्केट में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि डाइवर्ट होता रहेगा माइंड ट्रेड की तरफ। क्योंकि अभी मेरा एमटीएम थोड़ा सा रेड है। ठीक है, अभी जो मेरा एमटीएम है वो रेड है। अगर देखते हैं, अगर ग्रीन में होता है तो ठीक है, वरना अपना इसी टाइम में अगर मूवमेंट नहीं आएगा तो मैं ट्रेड अब नहीं करूंगा। अगर मूवमेंट मुझे मिलेगा मैं इसके ऊपर ट्रेड करने की सोच सकता हूँ, 20,800 के ऊपर। इसमें भी 20,820 के ऊपर अगर मैं ट्रेड करने की सोचूंगा। यस, 20,820 के मैं ऊपर 820 के ऊपर मैं ट्रेड करने की सोचूंगा। क्लियर है? हाँ या ना? लॉस कम करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। अब प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। देखते हैं क्या होगा। सर, जरोधा में लैपटॉप और मोबाइल में सेम चार्ट दिखता है क्या, कुछ अलग है? फोन जीरोधा का फोन अच्छा नहीं है ज्यादा, मतलब फोन का जो प्लेटफॉर्म है उसमें थोड़ा हाँ। अच्छा नहीं है, मतलब उतना प्रेफरेबल नहीं करता मैं, क्योंकि उसके चार्ट है ना, चार्ट हमेशा ऐसे देखा करो, लैपटॉप में देखा करो और थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन आया करे।
या तो मैं ये कहूंगा टैबलेट ले लो तो ज्यादा अच्छी बात है, या स्क्रीन फोन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और अगर जीरो था आप चार्ट के लिए उसमें खोल रहे हो फोन में, तो क्रोम पे खोलो, ऐप पे मत खोलो। क्या पे? क्रोम पे, क्रोम या फायरफॉक्स ओके। पे, है ना, ऐप पे मत खोलो तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं इसके ऊपर देने की सोच रहा आपका हूँ। बोलिए। आपका सेटअप जो है उसमें दिखता है ना लैपटॉप में, मोबाइल में क्या अलग होता है उसमें? नहीं नहीं दिखता है, मोबाइल में भी दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा सर। नहीं, शेयर खान में नहीं दिखता, दोनों का सेटअप और कुछ अलग हो शेर खान जाता में है। उस दिन में मैंने बता चुका था, शेर खान इज नॉट गुड, राइट। हम्म। शेर खान ओके। इज नॉट गुड, हाँ। हम्म। उस कंपैरिजन में शेर खान का ट्रेड टाइगर अच्छा नहीं है ज्यादा प्रेफरेबल, ठीक है। इस वजह से मैं शेर खान को अब प्रेफर नहीं करता। चलो देखते हैं कोई और कॉल आएगी क्या। स्टॉक्स देखते हैं थोड़ा सा। रिलायंस देखते हैं कैसा है। आज मैं सारे स्टॉक्स में काम भी नहीं कर सकता क्योंकि अक्टूबर एक्सपायरी है। में काम करेंगे अक्टूबर एक्सपायरी में, ऑलरेडी प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम कम है। प्रीमियम ज्यादा है और वॉल्यूम कम है। यस, बहुत ही बोरिंग मार्केट इस समय चल रहा है। आज आप लोगों में से किसी ने ट्रेड किया था? हाँ है ना। 35, 60, 35, 25 पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पे खेलूंगा, अगर मेरे को खेलने को मिलेगा तो। ठीक है, 35 पॉइंट का स्मॉल, ठीक है, स्मॉल के उसके लिए खेलेंगे अगर हम खेलेंगे तो। बड़े मूवमेंट के लिए तो नहीं आ रहा है। बड़े मूवमेंट तो अभी नहीं है दिखने को मिल रहा है। इसको मैं 350 के अबव लेने की सोच सकता हूँ, 350 के अबव। 375 मेरा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी का 21,100 का पुट। चलो मैं इसको थोड़ा सा रिस्क दे देता हूँ। ये कॉल मैं पोस्ट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू देखते हैं। जो लोग हैं, जो लोग प्रीवियस पढ़ चुके हैं तो उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू देखो। कल मैंने आपको कुछ कहा था, याद है या नहीं कहा था? इंट्रेंसिक वैल्यू बताई थी। इसका लो देखो कितना है, 20,740, 39.90। और इसका इसका देखो जरा कितना हाई है, 350। मतलब इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 21,100 पी की। 21,100 पी की इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस लेवल पे, इस कैंडल के लो पे कितनी होनी चाहिए? 360, यस और नो? हाँ या ना? 360 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बात समझ में आ रही है या? कैलकुलेट करके समझाओ। क्या? कैलकुलेट करके समझाओ, अभी समझ में नहीं आया। देखो कैलकुलेट करके, कैलकुलेट कैसे करोगे आप? ये कोई मैथ्स थोड़ी ना है कि 2+2 4 होगा। 21, एक बात बताइए मुझे, 21,100 का अगर कोई ऑप्शन है, तो अगर मार्केट 20,800 पे होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए इंट्रिंसिक? 300। हाँ या ना? इतनी देर में अगर आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो गया, लेवल ही गया। 300 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यस और नो? हाँ है ना? अब आ रही समझ में नहीं आ रही है? 21,100 के पुट की वैल्यू 20,800 के टाइम पे, जब मार्केट 20,800 है, तो 300 होनी चाहिए। प्लस इसका लो कितना है, इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो कितना है ये देखो आप, इस कैंडल का लो कितना है?
20,740, मतलब अगर इस कैंडल का लो देखोगे, इस कैंडल के लो पे 21,100 पुट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 21,100 पुट की वैल्यू होनी चाहिए 360, यस और नो, इस कैंडल के लो पे। और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है? 350, मतलब 10 रुपए की वैल्यू इसमें कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी फॉल आने का चांस हो सकता है। इसको मैं 350 के अबव दूंगा। स्टॉप लॉस मैं क्या रखूंगा? 300 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। टारगेट मेरा 375 410 का होगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया इंट्रिंसिक वैल्यू? नहीं आई या आया नहीं आया? इंट्रिंसिक वैल्यू समझो, इस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल का हाई 350 है और इस कैंडल के लो पे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इस कैंडल के लो पे स्पॉट देखो तो 360 होनी चाहिए। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू में प्रीमियम तो कुछ भी नहीं है ना, यस और नो? हाँ या ना? ये बात बताओ मुझे, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? प्रीमियम तो कुछ भी नहीं है। आप इंट्रिंसिक वैल्यू भूल चुके हो क्या? देखो, जो लोग कल मुझसे रिकॉर्डिंग मांगते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हो या नहीं देखते हो? बस ऐसे ही मांग के रख लिया फोन में स्टोरेज बना के। मॉर्निंग में इंट्रिंसिक वैल्यू कम कहाँ है? कौन से ऑप्शन की कम है मुझे बताइए सर, कौन से ऑप्शन की कम है? कौन से ऑप्शन की कम है? मैंने हमेशा बोला है कि 12-1 बजे एक्सपायरी के दिन ही इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी। कौन से ऑप्शन की कम है पृथ्वी सर? यार यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस लगाओ। इस कैंडल का लो टूटेगा अगर मान लो 21,100 पुट की वैल्यू, 21,000 पुट की वैल्यू इस समय यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे कितनी है? 295, और इस वाले कैंडल के हाई में कितनी है? लो में 20,833। तो अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, रुको पहले तो देखो मुझे एक बार बताओ, 21,100 पुट की को हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? 21,100 के पुट को हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? यस और नो? पहले तो मुझे बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया? ट्रेड कर रहे हैं 20,800, जब मार्केट होगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 300, और जब 20,740 होगा मार्केट तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मुझे बताइए कितनी होनी चाहिए? 360, करेक्ट। अब इस कैंडल को देखो, इस कैंडल के लो को देखो आप, इस कैंडल के लो में मार्केट 20,740 आ चुका है, ठीक है? तो एज कंपेयर टू दिस, अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो 21,100 पुट की वैल्यू 360 होनी चाहिए इस कैंडल पे, जबकि है क्या? 350। ऑप्शन की वैल्यू कम है, तो इसी वजह से हमको क्या लग रहा है, अब यहाँ पे प्रीमियम डीके तो होगा नहीं, यस और नो? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम ही नहीं है ऑप्शन में। तो इसका क्या मतलब है कि ये बहुत तेजी से बढ़ सकता है और ये थोड़ा सा कम रेंज बाउंड होगा। ये सिर्फ एस्टिमेट आया है। मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा? क्या मार्केट अप जाएगा ऐसा ऐसा दिखता है ना? ये तो पुट है सर, मार्केट नीचे जाएगा, ऑप्शन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सॉरी नीचे। हाँ मार्केट नीचे जाएगा। देखो मार्केट का आप, मुझे एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब ये पुट है जो ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे ऑप्शन की जो वो है वो क्लियर है। अगर आप सी का देखो, सी का देख लेते हैं 20,700 कॉल, 20,700 कॉल की वैल्यू कितनी है? 138, हाँ है ना? 20,700 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस समय? 90, यस और नो? थोड़ा सा और डीप ले लेते हैं आईटीएम, 20,600 ले लेते हैं, चलो 20,600 की वैल्यू कितनी है? और डीप ले लेते हैं, ठीक है? आप, ताकि आपको समझ में आए। ऊपर के तो आपको दिख जाएगा 300, 20,500 की वैल्यू कितनी है? 302 रुपए, यस और नो? और जबकि वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20,500 की? 280 होनी चाहिए। मतलब इसमें 20-25 पॉइंट का प्रीमियम एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऑप्शन में? आया ना? यस और नो? मतलब सी में जो है उसमें प्रीमियम एक्स्ट्रा है 20-25 पॉइंट का। ये लाइव ट्रेडिंग है, लाइव में दिखा रहा हूं मैं आपको।
और पी में जो प्रीमियम है वो कम है, प्रीमियम जो है वो कम है, तो ये कैसे कंडीशन होगी? हाँ, सी शॉर्ट करोगे और सी शॉर्ट का मतलब सी नीचे जाएगा और पी बढ़ेगा, ऐसा कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा, तभी तो ये कंडीशन स्टेबल होगी ना। ऑप्शन के प्रीमियम को देख के आप क्या कह रहे हो कि भैया सी में एक्स्ट्रा प्रीमियम है, प्रीमियम सेटल कैसे होगा? ये वाला जो डीके है ये कैसे होगा सेटल? जब मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट नीचे कब जाएगा? मार्केट नीचे कब जाएगा? जब सी नीचे कब जाएगा? जब मार्केट नीचे जाएगा। सीधी सी बात है, पुट का प्रीमियम एक्स्ट्रा जाएगा तो ऊपर जाएगा। क्लियर है या नहीं? समझ में आया? ऑप्शन को देख के आपको सिनेरियो समझ में आया? आया ना? यस, और एक एग्जांपल ले लो सर। और एग्जाम्पल कहां से ले लो? ऐसा एक्सपायरी में बैंक कोई भी। कहां से? देखो देखो, मार्केट नीचे चला गया और ये देखो मेरा ये ऑप्शन एग्जीक्यूट हो गया। आया ना? मार्केट नीचे चला गया, यस और नो? ये 365 350 पे हमने किया था ट्रेड, 375 देखो आपके सामने 384 गाइस, हो गया। लाइव ट्रेडिंग थी, मैं ट्रेड नहीं ले पाया बातों के चक्कर में। ठीक है, बैंक निफ्टी का ट्रेड हो गया आपका। मेरा टारगेट, ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आई आपको या नहीं आई? यस और नो? 310 पे था, 380 चला गया, बोलने गया नहीं है। म्यूट कर दो अपने आप को प्लीज। कितना अच्छा जानते क्या होता है? आपको जो है सब डिस्काउंट पे क्लियर कट दिख रहा है, बताया था क्लियर करके, क्यों पुट लेना चाहिए? है ना? एक सेकंड। ओके, हाँ? आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए मुझे। हाँ है ना? मैंने ऑप्शन दिया था ये 385 386 हो गया बैंक निफ्टी, 350 से 380 का आपका मेरा जो मूवमेंट है, स्ट्राइक प्राइस कैसे इनको आना
जिला इसका प्राइस होना चाहिए कम से कम 360, 310, 350 के बगल में 386 का है। इंटेंसिव वैल्यू में मैंने आपकी बातों के चक्कर में थोड़ा सा अपना मिस कर दिया लेवल। ओके मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कुछ। ये मैंने आपको ऑप्शन दिया था 386 तक का हाई बना दिया इसमें, 389 तक का हाई जो से 16। उसका कब पुट चला गया होगा ठीक है। ओके 388 तक का है। यस चलो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाउ इज दिस इंट्रिंसिक वैल्यू, काम आई कि नहीं आई? यहाँ पे बताओ, कोई टेक्निकल लगाया क्या, कुछ लगाया क्या? आराम से हमने एक और उसमें कर दिया ट्रेड। यस और नो? ये इसी वजह से मैंने कल आपको इंट्रिंसिक वैल्यू सिखाई थी, ताकि आपको पता चले कि भैया मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है अगर आप सही से नॉलेज रखें। एक्सपायरी के दिन हमारा ट्रेड हो गया, यहाँ पे आप देखो अब इंट्रिंसिक वैल्यू देखो। पहले तो आप यहाँ को म्यूट कर दिया करो अपने आप को प्लीज, वरना मैं ये देखो यहाँ से देखो, आप देखो यहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आप देखो 21,100 पुट की वैल्यू, इसका हाई कितना है 390। यस और नो? हाँ या ना? 390 है या नहीं है? और इसका देखो आप कितना इसका लो है 716। यस अब जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू, वो जो प्रीमियम वैल्यू है वो सेटल हो गई कि नहीं हो गई? ये बताइए मुझे, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 21,100 पुट की वैल्यू इस कैंडल के लो में कितनी होनी चाहिए? 384। हाँ या ना? यस और नो? 384 होनी चाहिए इस कैंडल के लो पे, क्योंकि 16 है। 300 ये मैथ आती है कि नहीं आती? मैथ लग रही है कि नहीं लग रही? किसको नहीं समझ में आ रही है ये बताइए मुझे, ये बताइए हाँ या ना? सब लोगों को समझ में आ रही है? अरे भैया 20,700 पे कितनी होनी चाहिए? 20,700 पे 21,100 की जो पुट की वैल्यू होनी चाहिए वो 400 होनी चाहिए। तो अगर 16 पॉइंट और कम कर रहे हैं इसमें तो 384 होनी चाहिए वैल्यू। यस 384 होनी चाहिए, जबकि इस कैंडल का हाई कितना बनना है? 390। मतलब इसमें अब 6 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रीमियम आ गया। यस क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? मतलब इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है अब सेटल हो गई। अब मतलब पुट में हम ये नहीं कह सकते ऐसे देख के कि पुट बढ़ेगा,
क्लियर है? पुट की बढ़ने की जो चांस थी 350 पे हमने लिया, 390 40 पॉइंट्स मिले, 10% तक का टारगेट आपको मिल गया। मेरा लॉस जो मैंने आपको दिखाया था उस समय 59K का था, अब मेरा 33,000 का लॉस मैंने कर दिया। मतलब जो मैंने 59,000 से लगभग लॉस को मैंने और आधा कर दिया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले तो मुझे बताइए। मैंने आपको बोला था उस कैंडल के बीच में ही लेंगे, ठीक है? मैंने उस कैंडल के बीच में ही थोड़ी सी एंट्री ली, लेकिन मैं पूरा नहीं ले पाया, ठीक है? यस और नो, समझ में आई ये बात या नहीं आ रही मेरी? ये बताइए मुझे। यस सर। इंट्रिंसिक वैल्यू का आपको रोल समझ में आया क्या? सिर्फ आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे आपको पता चल गया कि मार्केट किधर जाएगा, हाँ या ना? यस, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया उस कैंडल के लो पे। अभी अब मैं सीई का देखता हूँ, सीई का ऑप्शन की वैल्यू कम हो गई क्या? 16 नहीं सर, इंट्रिंसिक वैल्यू डायरेक्ट अवेलेबल होता है, मतलब डायरेक्ट अवेलेबल का मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। डायरेक्ट वायरेक्ट कुछ नहीं होता, मतलब डायरेक्ट का मतलब कैसे समझा नहीं मैं आपकी बात? डायरेक्ट मतलब ये तो आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हम्म, ठीक है, डायरेक्ट वायरेक्ट के वो बात नहीं है, आपको ये खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर हुआ मेरी बात को? अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड फिर से होगा, क्योंकि वापस होगा 1 बजे के आसपास और ज्यादा इंटेंसिव वैल्यू होगी। ये सिर्फ हमने बुक कर लिया स्कैल्पिंग ट्रेड सी, और अच्छा बुक कर लिया हमने। यस, तो ये लाइव ट्रेडिंग में आपको समझ में आया इंट्रिंसिक वैल्यू का रोल। मैंने आपको बताया था एक्सपायरी स्क्रीन, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पे आपको 350 पे लिया आपने और 390 पे, मैं तो यही कहता हूँ 10% का टारगेट आप लेके चला करो, आपने इजीली बुक कर लिया 40 पॉइंट। अगर आपने एक लॉट भी लिया तो 1,000 रुपए आपको मिलेंगे। कितने रुपीज इन्वेस्टमेंट में? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7-8 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट में, तो बहुत मोर देन 10% यू आर गेटिंग इन ट्रेड। तो ये बहुत इजी ट्रेड है, और अभी तो मार्केट इतना रेंज बाउंड है भी नहीं, हाँ है ना? अभी तो मार्केट इतना रेंज बाउंड है भी नहीं, अभी तो मार्केट मतलब वोलेटाइल है, मतलब सॉरी गलत उल्टा बोल गया। अभी तो मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं है, रेंज बाउंड ज्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको रैली मिल रही है, बिल्कुल बेहतरीन। देखते हैं, अब हम और देखते हैं, और कुछ ट्रेड हमें मिलता है क्या कोई, तो हम और ट्रेड हम यहाँ से लेंगे। ओके,
आराम से बैठते हैं। अब मेरा ट्रेड कहाँ पे बनेगा, मैं इधर ट्रेड लेने की सोच सकता हूँ 800 के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन की कैसे बात करूंगा मैं, ऑप्शन में देख के बात करूंगा। अभी मार्केट में जरा थोड़ा सा मूवमेंट कम है, 800 के ऊपर मैं लेने की सोच सकता हूँ। 820 और 30 मेरा टारगेट होगा। ज्यादा लंबा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मूव इस समय, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा, अब कल आपको 3 दिन से कुछ देखने को मिल रहा है। 1 बजे के बाद मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, हाँ है ना, 3-4 दिन से देखने को मिल रहा है ये। तो आज भी, अब आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 बजे 1:30 बजे के बाद मार्केट जो होगा वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो प्रिडिक्ट करने का, जो अभी एक प्रिडिक्ट करने का जो आया था टाइमिंग 1 या 1:30 बजे, सर आप देखो ना 3-4 दिन से 1 बजे 1:30 बजे मार्केट वोलेटाइल ही हो रहा है। यहाँ पे भी देखो 1-1:30 बजे के बाद मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, यहाँ पे भी 1-1:30 बजे के बाद मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, यहाँ पे भी 1-1:30 बजे के बाद मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, यहाँ पे भी 1-1:30 बजे के बाद मार्केट वोलेटाइल हो रहा है। 4 दिन से जब यही हो रहा है तो मैं आज का ये लगा रहा हूँ कि आज भी यही होगा। यस और नो, मैं कोई ट्रेड थोड़ी ना ले रहा हूँ कि ऊपर लूंगा या नीचे लूंगा, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ वोलेटाइल होगा। अगर वोलेटाइल होता है तो मैं मार्केट में कुछ ले सकता हूँ। सर एक्सपीरियंस क्यों यार, 5 दिन से मार्केट ये कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो 1-1:30 बजे के बाद मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, वोलेटाइल हुआ, अच्छी रैली दिखाई। 1-1:30 बजे के बाद मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, अच्छी रैली दिखाई। 1-1:30 बजे के बाद मार्केट देखो बिल्कुल नीचे गिरता हुआ चला गया, इस दिन भी। ठीक है, 1-1:30 बजे के बाद देखो मार्केट में एकदम से स्पाइक आया, नीचे का गया मार्केट। तो ये 4 दिन से बैक टू बैक ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, इस दिन नहीं हुआ, लेकिन इस दिन फिर से 1-1:30 बजे के बाद देखो मार्केट एकदम से ऊपर भागा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 1-1:30 बजे के बाद मार्केट सीधा ऊपर भागा। 1-1:30 बजे क्या होता है, ग्लोबल मार्केट खुलते हैं। यहाँ पे भी 1-1:30 बजे के बाद देखो कितना लंबा मार्केट नीचे गिरा। 1-1:30 बजे के बाद ग्लोबल मार्केट खुलते हैं तो उसका इंपैक्ट पड़ जाता है मार्केट में। क्लियर है, और आज तो फिर भी एक्सपायरी है। यस, समझ गए। हाँ सर। चलिए आप लोग देखिए 40 मिनट का सेशन हो चुका है, एग्जिट लेके आप एंट्री करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।